हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा में आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका एक वैलिड रीज़न है और बड़ा रीज़न है। दोस्तों, संभल जाइए और कुछ कर लीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार के रीज़न है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हरियाणा में हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली हुई है। 27 और 28 मार्च को एग्ज़ाम डेट है। 2 महीने का समय है। यदि आप अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप हरियाणा पुलिस का कंप्लीट बैच अपने ऐप पर KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको वो पढ़ाया जाएगा जो कोचिंग सेंटर में 12,000 रुपये पढ़ाया जाता है। दोस्तों, फीस 1 फरवरी तक 999 रुपये है। उसके बाद में आपकी फ़ीस 2,500 रुपये हो जाएगी। तो आप अभी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा में आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब हरियाणा वालों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो हरियाणा से बाहर के हैं उनको नौकरी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? दोस्तों देखिए, ग्रुप डी में या ग्रुप सी में जब बात आए आपकी अच्छी वैकेंसी की, ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी या ग्रुप ए की वैकेंसी, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है हरियाणा वालों के साथ। एक बात बताइए, यदि किसी भर्ती में 200 वैकेंसी हो और 200 वैकेंसी में से हरियाणा के केवल 5 बंदे हो, 10 बंदे हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये बात सही है? तो देखिए एक बार। दोस्तों, ये भर्ती है आपकी HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकली थी। AE की, किसकी? AE की भर्ती निकली थी, इलेक्ट्रिकल की। SDO जिसको बोलते हैं, क्या है? SDO की ये भर्ती निकली थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, जनरल की एक बार देखिएगा, जनरल की 90 पोस्ट है। दोस्तों कितनी? 90 पोस्ट है। 180 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब 180 कैंडिडेट की ये आपकी ग्रेजुएशन या BTech बेस पे भर्ती होती है। फिर आपका गेट का एग्ज़ाम होता है। गेट के एग्ज़ाम पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे गेट की जो परसेंटेज वेटेज है वो 80 है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो वेटेज है वो 20% है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया जनरल की 90 सीट है, 180 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, नाम दिया है, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर हरियाणा का डोमिसाइल। भाई आप हरियाणा का डोमिसाइल आपका है या नहीं है, फिर आपकी कैटेगरी की, आप जनरल कैटेगरी के हो या किसी और कैटेगरी के हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पहले 180 कैंडिडेट की लिस्ट है जनरल की। यहाँ पे आप देखोगे सारी कैटेगरी 180 कैंडिडेट की जनरल की लिस्ट है, देख रहे हो ना। 90 लगने हैं और इनमें 90 SDO भर्ती होने हैं इसमें जनरल कैटेगरी के, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस बात में आते हैं कि हरियाणा के कितने बच्चे हैं इसमें जो SDO लगेंगे जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों यहाँ पे N का मतलब है कि हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है और Y का मतलब है कि हरियाणा का डोमिसाइल है, यानी कि ये हरियाणा का कैंडिडेट है। तो दोस्तों इस पूरी लिस्ट में जो 80 कैंडिडेट है जनरल के, इसमें केवल 20 कैंडिडेट हैं जो हरियाणा के हैं और जो 160 कैंडिडेट हैं वो हरियाणा से बाहर के हैं। क्या है? वो हरियाणा से बाहर के हैं। दोस्तों हरियाणा की भर्ती है, टॉप लेवल की भर्ती है। SDO की छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। हरियाणा से बाहर के इसमें SDO लगेंगे तो हरियाणा में कैसे वो बेस्ट सर्विस दे पाएंगे, एक सवाल है आपके लिए। दूसरा, एक बात बताइए, हरियाणा की भर्ती है, हरियाणा के कैंडिडेट यदि इस भर्ती में नहीं होंगे, जैसे हरियाणा GK की नॉलेज नहीं, जैसे बिहार का कोई कैंडिडेट है, उसने गेट तो आपका क्वालिफाइड कर लिया अच्छे नंबरों से, वो इस लिस्ट में आ भी गया, लेकिन उसे हरियाणा की संस्कृति की तो नॉलेज नहीं है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का ये जो प्रोसेस है वो हो रहा है कि 180 कैंडिडेट में जनरल के 20 कैंडिडेट हैं और 160 कैंडिडेट आपके
हरियाणा से बाहर के हैं, लेकिन 20 केवल जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा के अंदर के हैं 90 पोस्ट में से। 90 में से लगभग ये लगा लीजिए कि 10-11 का नंबर ही आपका हरियाणा वालों को आएगा और बाकी के तो सारे आपके हरियाणा से बाहर के लगेंगे हरियाणा की इस बड़ी भर्ती के लिए। तो अब दोस्तों मैं यही बताना चाहता था, ये अभी आज 3 बजे के आसपास ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है या लिस्ट लगाई गई है जिनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो देख लीजिए, जो भी आपको अब उचित लगता है, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने इस भर्ती को कैंसिल भी करवाया था, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हरियाणा के केवल 5-7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नंबर इसमें सेलेक्ट हुआ था, इस लिस्ट में नाम आया था, बाकी सारे हरियाणा से बाहर के थे। और इस बार सेम वैसा ही हो गया। अब पता नहीं ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अब हरियाणा की भर्तियों में हरियाणा वालों का नंबर पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे। और दोस्तों यदि आप हरियाणा पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप गाइड बुक लेना चाहते हैं तो अपनी मार्केट में बुक आ चुकी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के साथ मिलकर ये बुक लॉन्च किया है। हरियाणा के टॉप टीचरों का इसमें इनपुट है। आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट बुक साबित हो सकती है और आपके एग्ज़ाम करेक्ट होने के चांसेस दोस्तों 90% केवल इससे बढ़ सकते हैं, ठीक है।